यार आपने वीडियो पे क्लिक किया है, मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि इस वीडियो के एंड पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट किस्म का मैसेज है आप लोगों के लिए। तो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड, आई होप कि वो मैसेज आप लोगों के लिए ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, दिस इज बिलाल फॉर वीडियो वाली सरकार और दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ 2024 और मेरे सामने ये पेजेस पे लिखा हुआ है कि 2024 में हमने क्या क्या अचीव किया। मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बात बोलना चाहूँगा कि जब 2024 शुरू हुआ था ना, तो हमारा चैनल ऑल्दो हम पाकिस्तान के नंबर 1 टॉप टेक क्रिएटर थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम कुछ नया नहीं कर रहे और 2024 वाज द ईयर जहां पर हमने कुछ नहीं बहुत कुछ नया किया है और आप लोगों ने हर चीज के अंदर इतनी सपोर्ट दिखाई है कि आई जस्ट वांट टू गो थ्रू दिस रिवाइंड। यार आज बल्कि थोड़ा सा करीब आ जाए, लाइक आज ये वीडियो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो पूरा साल मुझे सपोर्ट करते रहे। दिस वीडियो इज नॉट समथिंग कि मैं मतलब जो है ना नॉर्मल वीडियोस की तरह नहीं बना रहा भाई। जनवरी शुरू हुआ, हमने रेड मैजिक 9 प्रो के नाम से एक मॉडल था, उसकी एक रील अपलोड की और वो रील 10 मिलियन व्यूज पे चली गई ऑन इंस्टाग्राम, विच वाज अ ह्यूज डील, क्योंकि उससे पहले हमें ऐसा लग रहा था कि हम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएटर्स हैं और ये जनवरी अभी शुरू ही हुआ था और ये काम हो गया कि 10 मिलियन व्यूज हमें एक ही वीडियो के ऊपर रिसीव हो गए और मुझे लगा कि यार ये तो कुछ बड़ा हो सकता है, लाइक शॉर्ट कंटेंट वाकई सीरियस हो सकता है। और अभी मैं इस चीज से उभर ही रहा था कि हमारी रील 10 मिलियन व्यूज पे गई है इंस्टाग्राम के ऊपर कि हमें कॉल आई टिकटॉक की तरफ से और उन्होंने कहा कि भाई आप नॉमिनेट हुए हैं टॉप टेक क्रिएटर की कैटेगरी के अंदर ऑन टिकटॉक। अब मैं टिकटॉक के ऊपर ज़्यादा कंटेंट पोस्ट नहीं करता था, बट लास्ट 3 महीने जो 2023 के थे हमने बहुत जान लगाई। हमने इतनी जान लगाई कि हम 3 कंटेंट पीसेज अ डे लगाने शुरू हो चुके थे टिकटॉक के ऊपर एंड टू आवर सरप्राइज वी बिकेम द टॉप टेक क्रिएटर फॉर 2023 ऑन टिकटॉक और हमें वो अवार्ड भी मिल गया। अगेन एक बहुत बड़ी डील थी क्योंकि मैंने कोई शोर शराबा नहीं किया, मैंने आज तक किसी कंट्रोवर्सी में हाथ नहीं दिया। कंट्रोवर्शियल व्यूज लेना बहुत आसान होता है बट आई नेवर गॉट इनटू इट ना, तो मेरे लिए और मेरी टीम के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। देन जनवरी के अंदर ही टेकन 8 लॉन्च हुई और हमारी टीम ने आइडिया दिया कि यार हम हर साल मतलब व्यूज़ भी ले लेते हैं, हम टॉप क्रिएटर भी हैं, लेकिन हम कुछ नया नहीं कर रहे। तो हमने डिसाइड किया कि टेकन 8 का जो कलेक्टर एडिशन है, which was by the way the first official unboxing of Taken 8 collector edition in the entire world, किसी भी बंदे के पास कलेक्टर एडिशन विद द सीडी मौजूद ही नहीं था, ये पूरी दुनिया की पहली अनबॉक्सिंग थी। तो हमने डिसाइड किया कि इसको और बड़ा करते हैं और हमने टेकन 8 अनबॉक्स की दुनिया के वर्ल्ड चैंपियन के साथ, यानी अरसलान जो मेरा बहुत करीबी दोस्त भी है उसके साथ, एंड इट वॉज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ अस। एंड देन 28 जनवरी फ्यूचर फेस्ट हुआ, मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली टॉक डिलीवर की। 15 मिनट स्टेज पर मैं ये सोच रहा था कि यार मैं क्यों हूँ यहाँ पर, लाइक मैं डिज़र्व भी करता हूँ कि मतलब मैं स्टेज पे खड़ा हूँ और लोग सुन रहे हैं। लेकिन उसके बाद आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स था कि मुझे 291 शेयर्स आए सिर्फ उस एक टॉक के ऊपर, यानी कि वहाँ पर बैठे लोगों ने इतनी स्टोरीज लगाई और लोग उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट भी कर सके। तो अगेन आई एम वेरी थैंकफुल कि वो चीज़ हुई। फरवरी आया, वी डिड द फर्स्ट एप्पल विजन प्रो अनबॉक्सिंग इन द एंटायर पाकिस्तान। बहुत पैसे लगा दिए मैंने और टू बी ऑनेस्ट आज तक भी वो पैसे रिकवर नहीं हो सके। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये जो हम फर्स्ट इन पाकिस्तान वीडियोस करते हैं क्या इससे हम पैसे बनाते हैं या नहीं। भाई एप्पल विजन प्रो के लिए हमारे पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉन्सर भी नहीं था, तो एप्पल विजन प्रो पे भी हम पैसे रिकवर नहीं कर सके। बट इस चैनल का मकसद ये नहीं है कि मैं सिर्फ पैसे बना सकूँ, मैंने बहुत पैसा कमाया और आप लोगों की वजह से ही कमाया और मैं और बिजनेसेस में भी कमा रहा हूँ। तो 2024 वॉज द ईयर व्हेन वी डिसाइडेड कि अब इस चैनल से पैसा बनाना नहीं है, बल्कि पैसा तो दूसरे बिजनेसेस से बन रहा है, अब इस चैनल को वहाँ पर लेके जाना है कि नज़र आए। और यही वजह थी कि हमने एप्पल विजन प्रो के ऊपर भी उस टाइम बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे और आई थिंक हमने कुछ 14 लाख रुपए का तो नुकसान ही किया था उस पर। मार्च आया, हम स्पेन गए MWC। पहली बार मैं MWC गया, मेरा वीज़ा ही नहीं लगा करता था। इस बार बहुत पापड़ बेलने पड़े बट घूम फिरा के हमें पहला मेरा शेंजन का वीज़ा मिला एंड मैं ज़िंदगी में पहली बार यूरोप गया। यूरोप जाना इंपॉर्टेंट नहीं था, मुझे ट्रैवलिंग का बिल्कुल शौक नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये था कि मैं MWC गया एंड आई रिप्रेजेंटेड माई कंट्री और वहाँ जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि दूसरे मुल्क वाले भी मेरा कंटेंट देखते हैं, तो दैट वाज अ बिग डील। ऑनर मैजिक 6 प्रो का लॉन्च था वहाँ स्पेन में, बहुत अच्छा गया। उसके बाद भाई मैंने टेक्नो के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी का पहला फ़ोन खुद बनाया। तो मैं टेक्नो की फैक्ट्री गया और मुझे लगता ये था कि असेंबली तो बहुत आसान होती है, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि असेंबली कितना मुश्किल काम है एंड रिस्पेक्ट भी बढ़ी उन लोगों के लिए।
जो एक एक पार्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, एक एक पार्ट को जोड़ते हैं और हम मोबाइल फ़ोन को ऐसे ही यूज़ करते हैं कि एक कंज्यूमर आइटम है, जब नया मॉडल आएगा पुराना फेंक देंगे। बट बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा लोगों की मेहनत लगती है। ड्रिफ्टिंग की मैंने मलेशिया के अंदर, ये भी हुआ मार्च के अंदर ही। इन्फिनिक्स मुझे लेके गया मलेशिया उनकी नोट सीरीज़ के लॉन्च के लिए, और मुझे उन्होंने रैंडमली कहा, उन्होंने कहा ये BMW है, इसके अंदर जाके बैठना है अपने ना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लाइन में लग गया। वो तो मैं लाइन में लगा तो मुझे पता लगा कि वो BMW करेगी क्या। वो BMW ड्रिफ्टिंग कर रही थी, और मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी गाड़ी के अंदर बैठा जो इस लेवल के ऊपर ड्रिफ्ट कर रही थी। दीज वर प्रोफेशनल ड्रिफ्टर्स, ये कोई ऐसे नहीं था कि बस रैंडम ड्रिफ्ट हो रही थी, बाकायदा सर्किट था, प्रॉपर ड्रिफ्टिंग हो रही थी। मार्च के अंदर ही पाकिस्तानी मार्केट के अंदर शॉपिफाई स्कैम्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए। मुझे काफ़ी टाइम से लोग कह रहे थे कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं, बट मैं गंद में खुद कूदना नहीं चाहता। जैसे मैंने पहले बताया कि मैं कंट्रोवर्सी से भागता हूँ, यही वजह थी कि मैंने इस पे पहले वीडियो नहीं बनाई। बट मुझे ये लगने लग गया कि यार इससे तो बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, कि मतलब इस बात का झांसा दे के कि हम आपको पैसे बनाना सिखाएंगे, लोगों से पैसे लूटे जा रहे थे। तो आई मेड अ वीडियो जहाँ पर मैंने लोगों को एक्सप्लेन किया कि भाई जिस बंदे को खुद पैसा बनाना आता है वो आपको 50,000 का, 5,000 का, 10,000 का कोर्स नहीं बेचेगा। बेहतर ये है कि आप ऑनलाइन चीज़ें सीख लो, बेहतर ये है कि आप खुद करके सीख लो, या बेहतर ये है कि जो बंदा कर रहा है आप उसके लिए जॉब कर लो, आप इंटर्नशिप कर लो। उससे ज़्यादा लर्निंग आपको कहीं पर नहीं मिल सकती। तो आप लोगों ने अगेन उस वीडियो को बहुत ज़्यादा सराहा, और उससे हमें ये समझ आई कि आप लोगों को ऐसी वीडियोज़ भी चाहिए जहाँ पर हम थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हो। बट लाइक मुझे नेगेटिविटी वैसे एज अ पर्सन ही नहीं पसंद, बट दैट वाज अ गुड लर्निंग फॉर मी। अप्रैल आया, बिलाल रशीद ने अपनी प्रोटॉन बेच दी जो मैंने उसको गिफ्ट की थी, एंड ही बॉट अ न्यू कार। अगेन अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। आप सोच रहे होंगे बिलाल, मतलब बिलाल रशीद जो इसके मैनेजर है, उसकी गाड़ी की अचीवमेंट क्यों गिन रहा है। तो भाई मेरे लिए मतलब बिलाल इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी। आप लोग अक्सर वीडियोज़ में देखते हैं, मुझे अक्सर लोग कमेंट करके भी कहते हैं यार आप मतलब तमीज़ से नहीं बात करते इनसे, ये क्या सिचुएशन है। यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड, हमारी जो टीम है यहाँ पर हायरार्की नहीं है, एवरीवन इज़ जस्ट वर्किंग, जैसे एक स्टार्टअप काम कर रहा होता है, सारे दोस्त हैं। तो अक्सर लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, हम एक दूसरे को गालियाँ भी दे देते हैं, बट एट द एंड इट्स ऑल लाइक अ फैमिली, इट्स नॉट लाइक अ ऑफिस जहाँ पर एक बॉस है। और यही वजह है कि मैं भी उसको तू करके बुला लेता हूँ और वो भी मुझे तू करके ही बुलाता है भाई। उसके अलावा भाई Xiaomi वालों ने मैच अरेंज किया Xiaomi 14 अल्ट्रा सीरीज़ के लिए, और इनका फैन फेस्ट हो रहा था उसके लिए। और ये मैचेस थे, इसके अंदर पार्क व्हील्स की भी टीम थी, इसके अंदर Xiaomi की भी टीम थी, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपनीज की टीम थी, और हमारी टीम जो थी वो सेमीफाइनल तक पहुंची। एंड टर्न्स आउट हम सेमीफाइनल Xiaomi की टीम को बीट करके पहुंचे। तो सिर्फ यही बात ऐड करने के लिए मैंने ये वाला पार्ट ऐड किया है कि क्रिकेट मैच में भी हमने ना कुछ गेम डाली, और ये मेरी सारी वो नई टीम थी जो हमने उसी टाइम रीसेंट टाइम में हायर की थी। ऑल ऑफ देम वर गुड एट क्रिकेट समहाउ, तो हम जीत गए। उसके बाद मई में हमें एक आइडिया आया कि यार हमें डिफरेंट वेबसाइट्स को भी ट्राई आउट करना चाहिए। तो हमने एक नई सीरीज़ शुरू की जो कि डिफरेंट वेबसाइट से सामान मंगवाने वाली सीरीज़ थी, और हमने पहली जो उसमें वीडियो की वो बाइंग चीपेस्ट स्टफ फ्रॉम दराज थी। अगेन मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये वीडियो इतना ब्लो अप करेगी, बट वो वीडियो ऑलमोस्ट 500,000 व्यूज़ पे चली गई, और अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स उसके 1.5 मिलियन व्यूज़ भी हो गए, क्योंकि फेसबुक पे भी लगी और काफ़ी वायरल गई। आप लोगों को बहुत पसंद आई, तो उस तरह की वीडियोस भी हमने और बनाई। जून आया तो हमने डिसाइड किया कि इट इज़ हाई टाइम, जैसे मैंने बताया है कि चैनल में वापस इन्वेस्ट करना है, तो वी डिसाइडेड कि हम रिव्यू वीडियोस भी वापस लेकर आएंगे। हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरह अनबॉक्सिंग और रिव्यू में फ़र्क होता है, और हम काफ़ी टाइम से रिव्यू वीडियोस कर ही नहीं रहे थे क्योंकि मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा आ रहे थे। बट वी डिसाइडेड कि कुछ भी हो जाए हमने रिव्यू वीडियोस दोबारा करनी है। हमने Q&A सेशन रन किया, और इस बार ये सेशन मेरे अकेले का नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम के साथ था, तो दैट वाज अ बिग डील। हमने EV बाइक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट EV इन जनरल हमने बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत इनोवेशन नज़र आ रही थी। तो बेशक वो EV कार्स हों या EV बाइक्स हों, जहाँ पर हम उनको कभी कभार चेकआउट किया करते थे, वी डिसाइडेड कि हम उनको प्रॉपरली रिव्यू किया करेंगे, और EV बाइक्स के हमने काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ अपलोड किए। फिर हमारे सामने कुछ मोबाइल ब्रांड के स्कैम्स आए। अब ये वही मोबाइल ब्रांड्स हैं जिनके बारे में शायद लोगों को ऐसा लगता है कि बिलाल का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है भाई। तो हमने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई जहां पर मैंने भिगो के सारे ब्रांड्स के नाम लेके सबको बजाई, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देख सकते हैं। बेसिकली जितने 2 नंबर तरीकेकार ब्रांड्स यूज़ करते हैं हमने सब बता दिए, जस्ट बिकॉज आई डोंट केयर। जुलाई आया, हमने डेली ड्राइवर के नाम से एक नई सीरीज़ लॉन्च की। असेंशली आप लोगों में से जो लोग जो भी फ़ोन यूज़ करते हैं उनसे पूछा गया कि ये फ़ोन आप जब इस्तेमाल करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। इसका जो आइडिया था वो बेसिकली पार्क व्हील्स का जो ओनर रिव्यू होता है उसी से हमें आया था। तो इट वॉजंट अ न्यू सीरीज़ फॉर अस, ये वहीं से इंस्पिरेशन थी, एंड मैंने कहा यहाँ पर बता भी दूँ। अगस्त आया, EV कार इंडस्ट्री में हमने हल्का सा पैर रखा, और EV कार इंडस्ट्री ने हमारा पैर पकड़ा और हमें अंदर ही खींच लिया, और उसके बाद बहुत ज़्यादा गाड़ियों की वीडियोस हुई। सितंबर आया, शोर मचा हुआ था कि 16 Pro Max आने वाला है, पहली अनबॉक्सिंग कौन करेगा।
लोग बहुत वेट कर रहे थे 16 Pro Max की अनबॉक्सिंग का। We did the first 16 Pro Max की unboxing in the entire Pakistan. We did the first durability test of 16 Pro Max in Pakistan. BMW i7 M70 की वीडियो हमने की। आज तक जितनी भी EVs चलाई हैं उनमें शायद सबसे ज़्यादा फन कार मुझे लगी। उसके बाद अक्टूबर आया, नेपाल का जो वीडियो था वो हमने किया। नेपाल मुझे लगता है कि 1.5 करोड़ रुपए के अंदर सबसे अच्छी EV है जो पाकिस्तान में आप खरीद सकते हैं। और अक्टूबर के एंड पर ही मेरी हमर आ गई और हमर के रिलेटेड कुछ कंटेंट लगाया हम लोगों ने, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। नवंबर वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी क्योंकि एक और चीज़ जो कि इस साल हुई वो ये थी कि आपका भाई सिंगल नहीं रहा। नवंबर में मेरी शादी हो गई भाई, एंड हमने एक नया शो भी लॉन्च किया विच इज़ कॉल्ड आउट ऑफ द बॉक्स। तो आप ज़रा अंदाज़ा करें, डेली ड्राइवर एक नई सीरीज लॉन्च की, आउट ऑफ द बॉक्स एक नया शो लॉन्च किया। टिकटॉक के ऊपर जहाँ पर हम टेक क्रिएटर ऑफ द ईयर बने, हमने डिसाइड किया कि हम फुल ऑन जाएंगे। और नवंबर में हमने अपने व्यूज़ चेक किए तो 365 दिनों के अंदर 480 मिलियन व्यूज़ सिर्फ हमें टिकटॉक से आए। एंड अक्रॉस द होल प्लेटफॉर्म हमें तकरीबन 1200 मिलियन व्यूज़ आए हैं जस्ट ऑन शॉर्ट कंटेंट इन द लास्ट 365 डेज। दिसंबर आया, CPID की वीडियो बनाई, मोबाइल अपग्रेड का ट्रैप बनाया और फाइनली ये वीडियो बनाई जिसमें हमने अपना 2024 रिवाइंड किया। या बिफोर आई एंड दिस वीडियो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 2024 से अगर मैंने कुछ सीखा है ना, तो मैंने ये सीखा है कि आप जितना मर्जी बड़े हो जाओ, अगर आपके अंदर एक्सपेरिमेंट करने की कैपेबिलिटी नहीं है या आप नई चीज़ें नहीं ट्राई करते तो आप बोरिंग हो ही जाते हो। और हमने 2023 में यही नोटिस किया कि हमारा जो चैनल था इट वॉज बिकमिंग मंडेन। लाइक मैं अपना कंटेंट दोबारा नहीं देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार वही फोन्स हैं, वही अनबॉक्सिंग हैं। और उसके पीछे किसी हद तक रीज़न ये भी थी कि मोबाइल फ़ोन पुराने हो रहे थे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भाई जो लोग पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, अक्सर औकात आप लोगों को ना ऐसा माइंडसेट क्रिएट किया जाता है कि भाई पाकिस्तान में रहकर कुछ नहीं किया जा सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में मसले नहीं हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई कोई भी बंदा कहीं भी हो, अगर उसके नीयत साफ़ है ना तो वो रास्ता बना ही लेता है। और आप अपने माइंड को ऐसे ट्रेन मत करें कि भाई आप पाकिस्तान बैठे हुए हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ऐसा कुछ नहीं है यार, आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। आपको कोई कंट्रोवर्सी करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई चीज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करने की भी ज़रूरत नहीं है। डू वट यू लाइक। नीयत साफ़ होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई मतलब आप हर चीज़ का बहाना क्रिएट करें ना, मतलब आज बारिश हो रही है कल करता हूँ, वो वाली चीज़ें ना हो। तो आई थिंक आप ज़रूर करेंगे। 2024 में एक चीज़ मैंने इंश्योर की, मैं हर सैटरडे और संडे जब काम पे आता था ना तो मैं स्टोरी ज़रूर लगाता था, जस्ट सो कि सबको पता हो कि लोगों को मेरी वो फ्लैशी लाइफस्टाइल तो नज़र आ रही है ना, बट उनको वो भी नज़र आए कि ये बंदा छुट्टी वाले दिन भी काम कर रहा है। खाली होता था पार्किंग लॉट जहाँ मेरा दफ्तर है, लेकिन मैं स्टोरी लगाता था जस्ट सो कि आप लोगों को पता हो कि अगर आप लोगों ने एक एवरेज से बेहतर लाइफ जीनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी यार, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और लोग आपको जुगाड़ सिखाएंगे, अगर आप जुगाड़ में लगेंगे तो भाई सिर्फ उनका फ़ायदा होगा जो आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि वो आपसे पैसे ले रहे होंगे, बट उसके अलावा किसी और का फ़ायदा नहीं है। आई होप इस वीडियो से आप कुछ लर्न करके जाएंगे। 2024 मेरे लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग्स वाला साल था। मतलब इससे पहले जितने भी साल गुजरे हैं ना उनमें मैं ग्रो बहुत किया हूँ, बट हमने कुछ नया ट्राई नहीं किया। 2024 वॉज अ ईयर जहाँ पर हमने 10 नई चीज़ें ट्राई की हैं और 10 की 10 में से आई थिंक कोई 8 तो चली हैं। तो अगेन आई जस्ट वांट टू थैंक यू गाइस। और मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो दिन गुजर गए हैं जब हम पैसा बनाने की तरफ लगे हुए थे सिर्फ ना, अब हम लोग एक्सपेरिमेंट की तरफ लगे हुए हैं। तो आपको काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी नज़र आएंगे, आपको पसंद भी आएंगे, आपको बुरे भी लगेंगे, बट हम काफ़ी नई चीज़ें ट्राई करने वाले हैं 2025 के अंदर और मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। तो इफ़ यू लाइक व्हाट वी आर डूइंग और अगर आप हमारे इस विजन को सपोर्ट करते हैं, नीचे कमेंट्स में बताइएगा। अगेन बहुत अच्छा लगा है यार साल आप लोगों के साथ गुजार के। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़, अगले साल मिलते हैं।